हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के सामने यहाँ पर कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का पेपर, जो आप लोग सामने यहाँ पर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं कृषि परिषद उदयपुर द्वारा जो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 में होने जा रही है, यानी कि बोला जाए सीधा-सीधा जो 2025 में जो आप लोगों के पेपर होने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के हिंदी का पेपर, तो उसके लिए मैं ये आपके सामने यहाँ पे एक नमूना प्रश्न पत्र लेके आ चुका हूँ, जिससे आप लोगों के सामने यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार से है और किस प्रकार से हमारा पेपर आने वाला है और किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में आप लोग सामने यहाँ पे कक्षा 8वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी को मैं आज हिंदी का पेपर बताने जा रहा हूँ, जो आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, उसमें किस पैटर्न पे आने वाला आपका पेपर, तो वो बताऊँगा। तो आपका जो पैटर्न है सेम टू सेम ऐसा ही होने वाला है, ठीक है? जो आपका वो वार्षिक परीक्षा पेपर आएगा, पैटर्न आपका मतलब बोला जाए सिलेबस, ठीक है? या ब्लूप्रिंट बोला जाए तो इसी आधार पर रहेगा, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पे जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा और पूरक रहेगा 80 नंबर का, ठीक है? तो यानी 2.5 घंटे में आपको 80 नंबर का पूरा पेपर करना है, ठीक? साथ ही साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि विकल्प कितने नंबर के दिए गए हैं, कितने विकल्प आना है, कितने क्वेश्चन आने हैं, बोलो पूरी आपको ए टू जेड पूरी समझ मतलब पूरे संविधान मतलब कि सॉरी पूरा अच्छे से आपका समाधान के साथ समझाया जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, सर्वप्रथम करेंगे आप लोग सामने यहाँ पे सही विकल्प, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वह हँस पड़ा शहरी ठहरे ना, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? मतलब कि जो जिसके नीचे रेखांकित किया गया है, यानी रेखांकित किया किसी शहरी के अंदर रेखांकित किया है। तो इस शब्द का अर्थ क्या है? तो सभी लोग पता है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन, शहर में रहने वाला, यानी शहरी लोग जो रहते हैं तो जो गाँव में रहते हैं उन्हें हम गाँववासी कहते हैं और जो शहर में रहते हैं उन्हें हम शहरी लोग कहते हैं, कह दिए ना? तो इसका ब ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगर आप लोग इस प्रकार से सही में सही आंसर करते जाएँगे, तो आपके नंबर जी 1 नंबर के हैं, ये आपको मिलते जाएँगे। चलिए, दूसरा देखते हैं, दूसरे में लिखा है, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी? तो जो बस पाठ की यात्रा है, आपके जो पाठ दिया गया है, तो उसमें बस की स्थिति कैसी थी? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बस वह बहुत पुरानी थी, ठीक है? आप लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट भी कर देते हैं और जिन लोगों को नहीं पता तो उनको मैं आंसर बताता जा रहा हूँ, ठीक? चलिए, तीसरा देखते हैं। तीसरे में लिखा है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता है, तो आप लोग बेहिचक कमेंट करें कि सर इसका ऑप्शन सही है या बा है, या जो भी आपको सही लगे वो आप लोग कमेंट कर दें। और जिन लोगों को नहीं पता तो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सा, जिसमें रहेगा अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है, ठीक? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, चौथे में लगा है, शीश पगार ना झांगा तन में प्रभु जाने, को आही बसे कोई ग्रामर रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। तो मतलब ये तन के नीचे रेखांकित किया है, तो तन का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि तन का अर्थ होता है शरीर। क्या होता है? शरीर, यानी साफ सन का सही हो जाता है। तो इस प्रकार से राइट का चिन्ह लगाते जाएंगे। और फिर यहाँ पे 5वें नंबर पे लगा है कि इक प्रत्यय से बना शब्द है। जो इक है, जो प्रत्यय से शब्द क्या बना है? तो इसमें सही आ जाएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें वापसन, जिसमें आ जाएगा सामाजिक, ठीक है? इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ से 6 से करेंगे। तो 6 में लिखा है यहाँ पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। तो रेलगाड़ी का बहुवचन क्या होगा? आप लोग पता है, तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें रहेगा रेलगाड़ियाँ, ठीक? चलिए, 7वां देखिए, 7 में लिखा है, जहाँ पहिया है, पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें होगा साइकिल चलाना, ओके? इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है, सूर चिरजीवो दो भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा द ऑप्शन, जिसमें जाएगा कृष्ण बलराम की। तो स्टूडेंट, जो आपके सही विकल्प हैं वो आपके 8 नंबर के होने जा रहे हैं, यानी 8 सही विकल्प आएंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आप लोग को जरूर समझ में आएगी। इसी प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे मैं हिंदी का पेपर और भी पेपर लाता रहूँगा। चलिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके विकल्प हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक आपके रहेंगे अति लघुत्तम प्रश्न, ठीक है? जो कि आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं। तो चलिए, इनके भी आंसर देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले मैं आप एक खुशखबरी दे दूं। कक्षा 8वीं वाले राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 8वीं वाले जितने भी लोग देखे यहाँ तक, क्योंकि बेटा चैनल को सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने पे हिंदी का पेपर अच्छी मेहनत से समझा रहा हूँ, इसी प्रकार से आपके जितने भी इंग्लिश हुआ, पर्यावरण हुआ, गणित हुए, जितने भी आपके विषय हैं, सभी के बारी-बारी इस प्रकार से पेपर लाऊँगा, वो आपको अच्छी तरह समझाऊँगा। साथ ही साथ आपकी जो 12वीं परीक्षा के लिए और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊँगा, जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी, ठीक है? तो बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आपने नहीं किया तो कर लेना, ठीक? चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा था आप लोग सामने यहाँ पर, जी लिखा, पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई? ठीक है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, पेड़ों की टहनियाँ, पत्तियाँ और जड़ें पानी की बूंदों को पकड़कर अवशोषित करती हैं, जो धीरे-धीरे मिट्टी और जड़ों तक पहुँच जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा, जो कि 2 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा था, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूँगा, बाज और साँप पाठ के अनुसार साँप ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका आंसर लिखिए, साँप ने यह वाक्य अपनी सीमाओं को स्वीकारते हुए कहा है, क्योंकि वह बाज की तरह आकाश में उड़ने और स्वतंत्रता पाने में असमर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा था, दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा? तो आंसर लिखेंगे, गोपी ने यशोदा से दिन प्रतिदिन हानि होती है गोरस की यह बात कही थी, क्योंकि वह कृष्ण की शर्तों के बारे में बता रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, जो कि 2 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा था, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर लेंगे, पक्षी और बादल एक से देश से दूसरे देश जाते हैं, क्योंकि वे भगवान का संदेश ले जाते हैं। ये संदेश भेदभाव न करने, प्रेम, सद्भाव और एकता का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा था, सु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा आगे जुड़ते हैं, ठीक है, और जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा पीछे जुड़ते हैं, ठीक है। तो पा से पीछे और ऊ से आगे, ठीक है। तो सु उपसर्ग लगाया तो सुंदर हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा सुगंध, ठीक। तो ये आपके हो गए उपसर्ग हो गए, और यहाँ पर जी विलोम शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लगा, उजाला का विलोम शब्द होगा अंधेरा, नरम का होगा कठोर, ये आपके विलोम शब्द हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 2 नंबर के आपके लघु उत्तीय प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। चलिए, सॉरी, अति लघु उत्तीय हुए, अब हम करेंगे लघु उत्तीय। तो लघु उत्तीय प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 15 से 22 तक है। तो प्रश्न नंबर 15 में लिखा है, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्तियों को बस तक छोड़ने आए हैं, बस को अच्छे से क्यों देख रहे थे? तो इसका आंसर लेंगे, बस की यात्रा पाठ यात्रियों को बस तक छोड़ने आए लोग बस को उसकी जर्जर हालत देखकर आश्चर्य में देख रहे थे कि इस पाठ में बस की हालत इतनी खराब थी कि लोग उसे डाकिन की तरह मानते थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, जो कि ये 4 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा था आपके सामने, ईमानदारी को मुख्यतः पर्याप्त समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए? पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क कीजिए। तो लिखो, ईमानदारी को मुख्यतः का पर्याप्त समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए? पाठ आधार पर सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के समय में बेईमानी का बोलबाला है और ईमानदारी को मुख्यतः का पर्याय समझा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपके सामने यहाँ पे एक प्रसंग दिया गया है, सॉरी सांस, जिसको प्रसंग ही बोलते हैं, सत्संग, जिसमें आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर में चलेंगे, यह पंक्ति जीवन के संघर्ष और सफलताओं को स्वीकार कर बिना स्वार्थ के प्रेम बांटते हुए आगे बढ़ने की भावना को व्यक्त करती है। कभी अपने दिल में असफलता का बोझ लेकर फिर भी प्रेम और सद्भाव के साथ अपने रास्ते पर चलने की बात करते हैं। तो 4 नंबर का जो कि आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, हमें मुहावरे करना है, जिसके अर्थ लिखना है, जिसमें लिखा दुम दबाकर भागना। तो अर्थ लिखें हम, डर के मारे भाग जाना, यानी प्रयोग करें हम, पुलिस को देख के चोर दुम दबा के भाग गई। यहाँ पर कुछ द्वार लगा था, चारों खाने चित बराबर, तो लोग अर्थ पूरी तरह से पराजित होना। राजीव ने खेल में उसे 4 खाने चित कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन 19 में लिखा था, वाहन चलाते समय आप कौन सी सावधानी रखें, कोई 4 लिखनी है। तो अगर आप लोग वाहन चलाते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे गति सीमा पालन करें, सीट बेल्ट पहने, मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें, शराब पीकर ना चलाएं। तो और भी आप लोगों को पता है तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन 20 में लगा है, स्वस्थ रखने के लिए भोजन की कौन सी आदतों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो पहले लिखेंगे संतुलित आहार लें, दूसरे लिखे समय पर भोजन करें, ताजे फल और सब्जियां खाएं, चौथा लिखे पानी अधिक पिएं। तो इस प्रकार से 19 और 20 का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन में 21 देखते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे 6 नंबर दिए गए हैं, जिसमें हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से भरना है। तो पहले हम लोग भरेंगे साधु की जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो दूसरे हम भरेंगे ज्ञान। तो इसलिए लगा माला तो कर में फिरे, तो तीसरे में आ जाएगा माला, चौथे में आ जाएगा जीवे फिरे मुख माही, और जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 21 के 6 के सही विकल्प को सही 6 रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग करेंगे क्या, 22वां क्वेश्चन हमको सही जोड़ी मिलानी है। तो चलिए हम मिला देते हैं आपके सामने यहाँ पर। तो जो पहला है आपका, पहले का मिलना आपको पगड़ी से। ठीक है, तो पहले का राशि से, दूसरा कर लिखोगे आप लोग बा से। ठीक है, नंबर डाल दो क्या, चलिए नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, तो पहला जे हो जाएगा, दूसरा जे हो जाएगा जूता, तीसरा हो जाएगा आपका ऑप्शन, चौथा हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर जे, पांचवा हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर जे वाला, और छठवां हो जाएगा आपका जे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, इस प्रकार से मिला लें। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 से 25 तक आपके लग जाते हैं, ये 8 नंबर में है। ठीक है, तो देखो सर्वप्रथम आपके सामने यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चन के आंसर देना है। तो स्टूडेंट आप लोग जानकर बता दूं, अगर आप लोग उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो पूरी तरह से इसके आंसर आपको डेफिनेटली बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे लगा बदलू मनिहार था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन था बदलू कौन था, तो इसका आंसर लेंगे हम बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाकर उसका पेतक पैसा था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो ये सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियों को पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ये गद्यांश दिया। अब चलिए इसका आंसर भी हम लोग भर लेते हैं। तो पहले ही बोला था मैंने बदलू कौन था, तो बदलू मनिहार था। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर। बदलू का पेतक पैसा क्या था, तो इस लोग चूड़ियाँ बनाकर उसका पेतक पैसा था। गाय आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे, तो आसपास के लोग बदलू से चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं वस्तु विनिमय वह तरीका है जिसमें एक वस्तु का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूरी तरह से आपके आंसर हुए कंप्लीट। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आप लोग सामने 8 नंबर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो 8 नंबर दिया गया है, तो इसका अर्थ ये है कि आप राजकीय बालिका उच्च विद्यालय माध्य, मतलब आपके स्कूल का नाम है जे। ठीक है, और यहाँ तक। ठीक है, और आपका नाम जो है वो है आपका रोहिणी। ठीक, तो जो आपके पिताजी का है वो स्थानांतरण कोटा हो गया है, आप भी उनके साथ कोटा जा रही हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सैंपल लिखना आपको यहाँ से। सर्वप्रथम लिखोगे लोग प्रधानाध्यापक, ठीक है, ये वाला। ठीक है, प्रधानाध्यापक लिखोगे पहले सर्वप्रथम। ठीक, फिर लिखोगे पूरा स्कूल का नाम, यहाँ से लिखे हुए यहाँ तक। ठीक, इसी के नीचे। ठीक, इसके बाद फिर डालना आपको दिनांक। ठीक है, दिनांक डाल देनी है। फिर इसके बाद विषय में लिखना आपको क्या, तो फिर विषय में लिखना आपको क्या, 1 मिनट, विषय। फिर डालोगे विषय में लिखना आपको स्थानांतरण। फिर इसके बाद आपको लिख लेना है कि श्रीमान जी मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से कोटा हो गया, कृपया मैं यहाँ पर नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं उनके साथ जा रही हूँ तो वहीं पर पढ़ूंगा, तो कृपया मुझे स्थान पर प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। ठीक है, इतना तो लिखना ही है, बहुत बनता है, बहुत सैल है। इसके बाद आप लोग सामने आपको क्वेश्चन नंबर 25 जो कि 8 नंबर में दिया है। इनमें से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, चाहे आप लोग मोबाइल की उपयोगिता पर लिख सकते हो या पर्यावरण संरक्षण पर, रक्षा बंधन पे, शिक्षा के महत्व पे, जिस पर भी आपको बन जाए तो आप लोग लिख सकते हो। बोलो को कुछ भी नहीं आता, बोलो को नहीं आता तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, तो मैं इसको बनाऊंगा।
साथ ही साथ आप लोग एक कमेंट करके बताएँ कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं कौन से सब्जेक्ट का लाऊँ, इंग्लिश का लाऊँ कि गणित का लाऊँ कि पर्यावरण का लाऊँ? अब जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पे एक बच्चे ने इंग्लिश का कर दिया, जल्दी-जल्दी कमेंट करें, जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे उसका जल्दी वीडियो लाऊँगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना ताकि वो वीडियो डालूँ तो उसका भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।